जय जोहार हमार बानी हमार गोट के दिखाया जम्मू दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। लॉकडाउन के दौरान जी हां कई ठन शहर मन में प्रदूषण के दर में कमियां है तो उन्हें रायगढ़ और कोरबा में अब ले प्रदूषण बने हुए है। इस संबंध में वन और पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर कहिन कि प्रदूषण के आंकड़ा में बढ़ोतरी में क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी मला सो कॉज नोटिस जारी करे गए है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले मंत्री अकबर हा चर्चा करिन संगे संग ओमन परिवहन ला लेके कहिन कि अभी एक जिला ले दूसर जिला में जाए के फिलहाल कोनो छूट नहीं मिले। फिर खड़े बस और ट्रक मालिक मन टैक्स में छूट दे के संबंध में विचार करे जाते। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में होत काम के संबंध में घलो मंत्री अकबर हा बताई। तब मंत्री अकबर हा करीन चर्चा रायगढ़ और कोरबा में बाढ़ से प्रदूषण तेकर चलते अधिकारी मला सो कॉज नोटिस घलो जारी करे के है। तब परिवहन में एक जिला ले दूसर जिला में जाए के नहीं मिले छूट। उत्तर प्रदेश में 7,885 वन प्रबंधन समिति करत है काम। तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्री अकबर हर चर्चा करें तमाम जानकारी घलोक दें। ये बचर 15 लाख मानक बोरा खरीदे के लक्ष्य घलो रखे गए हैं। रायगढ़ और कोरबा में अब ले कम नहीं हो है प्रदूषण। और ये खबर में ज्यादा जानकारी बार सीधा चलबो हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे संग में जुड़ के हमें। राजेश जानना चाहूँ आज महत्वपूर्ण चर्चा हुई से एक डहार तो प्रदूषण पूरा दुनिया में कम हुआ थे काबर के गाड़ी मोटर नहीं चलत हवे लेकिन कोरबा में काबर कम नहीं हो है और एक अलावा का महत्वपूर्ण जानकारी दें। देखो आकर हम बात करें तो जब से लॉकडाउन लगे है तब से गाड़ी घोड़ा कम चलत है, फैक्ट्री उद्योग सब बंद है और लोग मन के जो कोलाहल वो सबो बंद है और बड़े बड़े जो मोटर वोटर गाड़ी जो मालवाहक वाहन चलत है वो सब बंद है। तो ये सब ला देखा हुए पूरे इंडिया में और छत्तीसगढ़ के भी बात करो सबो जगह पर्यावरण एकदम सुधर गए है। और एक बार जो एला समीक्षा करी गई जब आंकड़ा ले गई तो वहाँ एक चौंकाना वाला परिणाम ये आया है कि रायपुर के सभी प्रदेश जो जिला है उमा तो बढ़िया पर्यावरण कम हो गए मगर रायगढ़ और कोरबा दो ऐसी जगह जिला मिली जहां पे प्रदूषण के जो दर है वो बढ़ गए हैं। तो ये काफी आश्चर्य की बात है और यही बात ला मोहम्मद अकबर हाँ बड़ा जो पर्यावरण मंत्री है वो काफी गंभीरता से लिए है और गंभीरता से लेते हुए ओमन पर्यावरण के जो अधिकारी है ओमन ला सो काल नोटिस जारी करे है। और ये कारण बताओ नोटिस जारी करके जानकारी लेबर है कि जब पूरा दुनिया में प्रदूषण कम हुआ थे, भारत के सबो जगह प्रदूषण कम हुआ थे, पर्यावरण सुधर थे तो आखिर ये दूल्हा इसने का हो गए जहाँ पर प्रदूषण के जो आंकड़ा है वो बढ़त जाते। तो ये काफी बात हुई। आज हमन मोहम्मद अकबर जो वन और पर्यावरण मंत्री होकर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ये मुद्दा उठी तो हमन होकर से बात करें। वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है कि जब हमन पूछें कि अंतर जिला जो परिवहन जो आवागमन है और बस परिवहन जो कब तक शुरू हुई तो ओकर मन के कहना ये है कि बस सेवा फिलहाल कोई शुरू होने कोई नहीं हुई। और इसके अलावा जो मालवाहक वाहन जो है जो खाद्य सामग्री लेके आते वो बस चली बाकी मालवाहक भी बंद रही। काबर ये मामला में जो केंद्र विभाग गाइडलाइन जारी करे कि 3 तारीख तक ये सब बंद रही वही गाइडलाइन यहाँ छत्तीसगढ़ में जारी रही। तो ये आज 3-4 महत्वपूर्ण बात मोहम्मद अकबर यहाँ बताई से और वो ये घलो कही से कि लॉकडाउन के जो 72 घंटा के जो होती है टोटल लॉकडाउन के वो खत्म हुए मगर लॉकडाउन अभी तक चलत है और लॉकडाउन के दौरान जो दिशा निर्देश है वो दिशा निर्देश राजेश जी जैसे कि तेंदुपत्ता सकेल के लोगन मन रखे हुए पालन करना है को बहुत ज्यादा ढील नहीं देगे। राजेश जी जो हाँ सकेल के रखे हमें तेंदुपत्ता मन ला ओकर मन के आजीवक के का उपाय चूही हरे ऐसे में का कोनो विकल्प के बताइन का ओमन की का कुछ व्यवस्था हो सकत है करवा। देखो आमन तेंदुपत्ता संग्रहण के संबंध में बात करें तो मंत्री ये कहे कि तेंदुपत्ता संरक्षण के काम जो है वो शुरू हो जाए कुछ दिन बाद यहाँ पे शुरू हुई। एक अलावा मनरेगा के तहत मजदूर मन ला काम शुरू कर दी गई। मजदूर मन बढ़िया काम करे थे और कोशिश ये करे जाते कि ऐसने व्यापार और काम ला शुरू करे जाए जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हो। जिन जिला में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में उन जिला में सब शुरू करे जाए मगर अभी आज तक जो है एमा कोई बहुत ज्यादा गाइडलाइन जारी नहीं करे है। और मंत्री
वाली सब हम बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री शाम तक ये गाइडलाइन जारी करी। अभी जो समाचार मिले हैं कुछ देर पहले मैं ये पता चली से कि सब जो जिला है वो जिला के कलेक्टर मन ला बोलेगी है कि अपन अपन जिला में अपन अपन जो कोरोना के संक्रमण व्यक्ति है और जो कोरोना के जो प्रभाव है ओला देखते हुए धीरे धीरे व्यापार मन ला छूट दो। और जैसे अभी जानकारी मिली है कि बस्तर में और नारायणपुर और दुर्ग ये 3 जिला में कलेक्टर में जो ऑफिस है वो शुरू करे के मांग यहाँ पर बात यहाँ पर निर्णय ले गए हैं और उन जिले में कैसे का हो वो भी फैसला हो जाइए शायद 1-1.5 घंटे बाद और कुछ नया अपग्रेड आई कि कहाँ का छूट दे जाते। चलो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश तमाम जानकारी देवर आपके। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मीडिया ले चर्चा करी। ये दौरान उमर राजस्थान के कोटा में फंसे छात्र मन के संबंध में कहिन कि लइका मन ला स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला ओमन ला लाए जाही तो फिर मजूर मन ला काबर नहीं लाए जाही। फिर संगी ओमन कहिन के फिलहाल सीएम ऑफिस से मसला पर पूरा नजर बना के रखे है। यदि टेस्टिंग किट ला लेके घलो स्वास्थ्य मंत्री कहिन के खरीदी पर जारी जो टेंडर प्रक्रिया है ओला बाधित करे की कोशिश होवत है। तो उन्हें सीएम भूपेश बघेल घलो कहिन के हमर बर सबो झन बराबर है, न सिर्फ छात्र बल्कि मजूर घलो हमर प्राथमिकता में है और लॉकडाउन खत्म होए के बाद सबो झन ला लाए के पूरा कोशिश करे जाथे। उत्तर प्रदेश ने 200 गाड़ियां भेज दी, फलाने ने इतनी गाड़ियां भेज दी। इसमें भी जो बात आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर कोटा के बच्चों को आप ले आए तो मजदूरों को क्यों नहीं। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इसमें निर्णय लेना। लेकिन मेरी जानकारी में सीएम साहब के कार्यालय ने सभी जिलों से कोटा में पढ़ने वाले बच्चों की जानकारियां मंगाई। लॉकडाउन के बेरा आज ले कई जगह आउ भी छूट दे गए है। केंद्र सरकार का इस संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन घलो जारी करे है जेकर तहत औद्योगिक इकाई शुरू करे जा सकत है। फिर ओकर बर घलो कुछ शर्त ला लागू करेगे है जेकर पालन ओमला सुरक्षित रूप से करना होही। औद्योगिक संचालन में मजूर मन के आवाजाही बर सरकार डाहल एक विशेष गाइडलाइन जारी करेगे है। औद्योगिक संगठन के पदाधिकारी मन के कहना है कि कुछ नियम ला लेके अभी भी संशय है जेकर ऊपर कलेक्टर ले बैठक करके सहमति बने हैं और कल ले कुछ उद्योग शुरू हो सका थे। फिर ज्यादातर उद्योगपति मन के मानना है कि सरकार जब तक कुछ राहत पैकेज नहीं देवे और बिजली के दर में छूट नहीं दे जाही तब तक वो मन उद्योग शुरू करे बर असमर्थ हवे। उद्योगों से जुड़ी जो दुकानें हैं जैसे कंज्यूमर स्टोर की दुकान है, मिल मशीनरी की दुकान है, बिजली की दुकान है, क्या वो उसकी भी खोलने की परमिशन शासन द्वारा दी जाएगी? क्योंकि अगर कोई भी मशीन में ब्रेक डाउन आता है या कोई खराबी आती है तो हमको फिर वो उस दुकान से सामान परचेज करना पड़ेगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो हमारा प्लांट फिर बंद की स्थिति में आ जाएगा। फिर दूसरा जो हमारे कई फैक्ट्रियों के ऑफिसेज जो सिटी में हैं क्या उसके लिए कुछ समय तक दोपहर में फर्स्ट हाफ के लिए खोलने की परमिशन दी जाएगी? हमारा माल बेसिकली इन्हीं स्टेटों में ज़्यादा जाता है 80-90%। तो ये सब फैक्टर को देख के मैन्युफैक्चरिंग एक बार स्टार्ट कर भी दे तो एक तो स्टार्ट करने में हमको अभी 8-10 दिन टाइम लगेगा। राहत का ऐसा है कि जैसा बाकी राज्य सरकारों ने किया हम कोई अलग से नई चीज़ें मांग रहे हैं। सब राज्यों ने किया है, सब स्थितियाँ समझ रही है, सबके लिए कुछ ना कुछ इस देश में और प्रदेश की तरफ से आया है। तो हम खाली वही मांग रहे हैं जो न्यायोचित है। इंडस्ट्रियल हब कहे जाने वाला रायगढ़ जिला में लॉकडाउन के बाद ले उद्योग आर्थिक मंदी ले जूझा थे। पाछू 1 महीना ले उद्योग बंद पड़े हैं। केंद्र सरकार के नवा गाइडलाइन में उद्योग ला 40% स्टाफ के साथ सशर्त संचालन के छूट दे गए। फिर रायगढ़ जिला में लघु और मध्यम उद्योग संचालन की स्थिति में नहीं है। काबर के कोरोना के संक्रमण लगे मजदूर मन अतका डरे हुए हैं कि उमन उद्योग में काम करे बर तैयार नहीं है। रायगढ़ जिला में खाली 1736 माइक्रो, 535 छोटे और 32 मीडियम और 93 लार्ज इंडस्ट्री हवे जेकर सालाना टर्नओवर बतान लगभग 8,000 करोड़ रुपया है। जमा ले 10,000 मजदूर मन काम करते हैं। लॉकडाउन के बाद ही मजदूर मन अपन घर जा चुके हैं। कहूँ उद्योग शुरू घलो हुई तो 40% क्षमता के साथ एक संचालन संभव नहीं है। लघु उद्योग में मजदूर मन के रहे खाए की व्यवस्था घरों करेला पड़ी जेकर ले कम जगह वाले लघु उद्योगी मन बर ये संभव नहीं है। तेकर सती उद्योगपति मन बर शासन के नवा गाइडलाइन के अगुरा है। देखिए, जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाएंगी, एक तो सबसे बड़ी ये तो एक अदृश्य शत्रु है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली चीज़ है जान है तो जहान है। पैसा तो अपन बाद में भी कमा सकते हैं, हमारे साथ साथ हमारे स्टाफ का भी जीवन अमूल्य है, हमको उसका भी ध्यान रखना है और शासन के जो निर्देश हैं उसके अनुसार ही हम सब काम को करेंगे। मेरे को उम्मीद ऐसी नहीं लगती है कि कोई भी इकाई अभी काम कर पाएगी।
छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा रायगढ़ दौरा में सियासी रंग ले है। भाजपा नेता मंत्री के दौरा ला लॉकडाउन के उल्लंघन मानत हवे तो उन्हें सांसद गोमती साहा एक शिकायत करत हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ले कार्रवाई करे के मांग घलो करे है। आप मन ला बता दन कि कवासी लखमा शनिवार के रायगढ़ जिला के दौरा में पहुंचिन। ए दौरान उमन एक होटल में विधायक प्रकाश नायक सहित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सभापति ले मुलाकात घलो करेन। मंत्री लखमा यहू कहे रहिस कि वो कोनो काम ले नहीं बल्कि बाबा के दर्शन करेला आए है। फिलहाल आबकारी मंत्री कवासी लखमा के दौरा लॉकडाउन के उल्लंघन करे के आरोप ला बल दे दे। फिर भाजपा नेता मन के तीखा तेवर घलो आगू आए लगे है। कोरोना है इसलिए मैं कोई न कार्यकर्ता का मीटिंग लिया हूँ, न जिला अध्यक्ष का मीटिंग लिया हूँ, न एमएलए को सूचना दिया हूँ। सिर्फ आप हम लोग टाइम पास करने के लिए मैं रातों रात और यहाँ धर्म स्थल है बाबा से दर्शन करके निकल जाने के लिए आया हूँ। नर्स से लेकर के सिपाही से लेकर के थानेदार और एसपी कलेक्टर तक अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और जिन लोग को इस समय एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि पूरा प्रदेश उनके बताए हुए रास्ते पे चले, वैसे मंत्री रायपुर से रायगढ़ तक कितने बैरियर को तोड़ते हुए रोंदते हुए रायगढ़ तक आते हैं। मंत्री जी जिम्मेदार पद पर हैं और ऐसी लॉकडाउन वाली स्थिति में वो बिना कोई आधिकारिक सूचना के आए हैं, यानी कोई गोपनीय सूत्र काम होगा इसलिए आए होंगे। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत रायपुर के रद्दा मौतर के बस्ती और मजूर वर्ग के लोगन ला चना बांटे। सोमन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फाफाडी, भनपुरी, गुड़ियारी समेत कई इलाका में चना ला वितरित करें। सरकार हा जमो गरीब परिवार मन ला 3 महीना तक 1 किलो चना दे के फैसला ले। फाफाडी में स्थानीय विधायक कुलदीप जुन्नेजा घलो शामिल रहे। साथ ही साथ खाद्य विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह, डान के एमडी निरंजन दास समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उचित मूल्य के दुकान ला घलो निरीक्षण करेगी। फिर एला लेके रायपुर के विधायक बृजमोहन अग्रवाल हा आपत्ति जाहिर की और कहीं के लॉकडाउन के गाइडलाइन के उल्लंघन है। कार्ड बने हैं उन सभी कार्डधारियों को प्रति परिवार 1 किलो चना उपलब्ध निःशुल्क कराया जा रहा है। इसके लिए निर्देश भारत सरकार का खाद्य मंत्रालय का है और उसी के तारतम्य में इसको तो इस समय बांटना निहायत जरूरी था। और जो बाजार विकेंद्रित थे उनको केंद्रित कर दिया गया, उनको विकेंद्रीकरण करना चाहिए और उसका समय का विभाजन करना चाहिए पूरे शहर को 4 जोन में बांटकर कि इस जोन के बाजार 8 बजे से 11 बजे तक खुलेंगे, इस जोन के बाजार 11 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे, इस जोन के बाजार 2 से 5 बजे तक खुलेंगे। ऐसा डिवीजन करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को आवश्यक बनाना चाहिए, मास्क को आवश्यक बनाना चाहिए। बड़े खबर रायपुर ले कारोबारी प्रवीण सोमानी अपहरण के मामला में फरार आरोपी डॉक्टर आफ्ताब अहमद गिरफ्तार हो गए। डॉक्टर ला यूपी के अंबेडकर नगर ले गिरफ्तार करे गए। अपहरण के दौरान डॉक्टर हा दे रही बेहोशी की दवा। मामला में 5 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। तब बड़े खबर रायपुर ले कारोबारी प्रवीण सोमानी अपहरण के मामला में फरार आरोपी डॉक्टर आफ्ताब अहमद गिरफ्तार। अपहरण के दौरान डॉक्टर हा दे रही बेहोशी की दवा। तो रायपुर ले बड़े खबर कारोबारी प्रवीण सोमानी के अपहरण के पूरा मामला, 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तब मामला में फरार आरोपी डॉक्टर आफ्ताब गिरफ्तार और डॉक्टर लाभ मतलब बता दें यूपी के अंबेडकर नगर ले करेगी इस गिरफ्तार। आगू बढ़ो राजधानी रायपुर में सोशल डिस्टेंसिंग के फिर ले धज्जी उड़त दिखाई दे। रायपुर में 3 दिन के टोटल लॉकडाउन के बाद सोमवार के डूमर तरई सब्जी बाजार में लोगन के भीड़ उमड़ गिस। लोगन के भीड़ बिहनिया 2 घंटा पर बाजार में दिखीस तो उन्हें शहर के रद्दा में घला बड़ा संख्या में लोगन निकले। शासन हाँ लोगन ले सोशल डिस्टेंस के पालन करे के अपील करे रही। फिर लोगन ये अपील ला भुला गिन और बाजार में खरीदे बर निकल गिन। सब्जी व्यापारी संघ हा शासन ले शहर के 4 अलग अलग हिस्सा में होलसेल बाजार ला बांटे के मांग करे है। हमार संवाददाता स्टार जैन हा बाजार के जायजा लेन।
राजधानी रायपुर में टोटल कर्फ्यू के बाद आज लॉकडाउन हल्का से खुला है और जिसमें ज़रूरी आवश्यकताएं थी, सब्जी फल अनाज, इनको छूट दी गई। इसके साथ ही राज्य सरकार ने थोड़ी सी छूट देने की बात कही थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील लोगों से की थी। लेकिन इस वक्त आपको हम नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। डूमर तराई स्थित सब्जी मार्केट में हम खड़े हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर गाड़ियाँ आ रही है, लोग आ रहे हैं और सब्जियाँ खरीद रहे हैं होलसेल में, चिल्लर में। लेकिन जो अपील की गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए, वो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। डूमर तराई सब्जी मार्केट है, यहाँ के जो सचिव हैं हरीश बाबरिया, वो हमारे साथ मौजूद, उनसे हम बात करते हैं। सरकार ने लोगों से अपील की थी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे और उनको ध्यान में रखते हुए, लोगों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों की राहत दी थी, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है, नियमों की अनदेखी की गई है। क्या आप कहेंगे यहाँ? 2 घंटे का सिर्फ सवेरे का बाज़ार खुलने का था, लेकिन एक ही जगह बाज़ार खुला, बाकी आजू बाजू के बाज़ार सब बंद रखे हैं। सरकार से हमें अपील है कि ये खोलना ही है तो फिर आजू बाजू कम से कम 4-5-6 जगह इसका बिखराव करे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दे। अलग अलग जगह खुलने से भीड़ एक तरफ नहीं आएगी। आज पूरे रायपुर शहर में एक ही बाज़ार डूमर तराई ही खुलने का बोला था, किसी को सूचना भी नहीं थी। अब मान लो आज सूचना दे दे और सब जगह चारों तरफ यदि फैल के बाजार खुले तो पूरी भीड़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और ये जो आज की थोड़ी दिक्कत हुई 2 घंटे के लिए, वो नहीं हो पाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, बात यही की जा रही है कि सरकार ने जिस तरीके से खुदरा सब्जी व्यवसायियों के लिए शहर के 4 अलग अलग कोने में 4 अलग अलग मैदानों में मार्केट बनाया है, तो इनका भी यही कहना है कि होलसेल यानी थोक व्यापारियों के लिए भी सरकार, प्रशासन लॉकडाउन के जब तक लॉकडाउन है ऐसे ही 4 अलग अलग मार्केट डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ताकि एक जगह लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उसका पालन किया जा सके। यहाँ कैमरामैन अनूप साहू के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। कोरोना रोकथाम में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयास ला देश भर में सराहना मिलत है। अब रिजर्व बैंक घलो अपन रिपोर्ट में बताया है कि लॉकडाउन के बाद घलो छत्तीसगढ़ आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि करे है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयास के ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में सबले ज्यादा जिला कोरोना फ्री यानी कि ग्रीन जोन में रखे गए है। रिजर्व बैंक अपन रिपोर्ट में बीते 3 सप्ताह में घरेलू विकास के आंकड़ा जारी करे है। ये आंकड़ा में व्यापक रूप में अर्थव्यवस्था की स्थिति निराशाजनक नजर आते है। फिर निराशा के माहौल में छत्तीसगढ़ पर उम्मीद के किरण आगू आए है। यही रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के दूसर विकसित राज्य के तुलना में छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास दर बने हैं। ये घर पीछे मूल वजह यह है कि छत्तीसगढ़ बुआई में दूसर राज्य की तुलना में आगे है। कृषि ले संबंधित सब्बो गतिविधि में निरंतर तेजी के ही नतीजा है कि लॉकडाउन में घलो आर्थिक विकास दर बने हैं। Chhattisgarh are leading in sowing activity despite the lockdown. All-time highs in production of food grains and horticulture, with huge buffer stocks of rice and wheat far in excess of the buffer norms. कोरोना वायरस ले उत्पन्न स्थिति और लॉकडाउन लेके सीएम भूपेश बघेल प्रदेश की जनता के संग ही बाहरी राज्य में फंसे हर छत्तीसगढ़िया के फिक्र करे है। दूसरा राज्य के मुकाबला छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। सरकार और प्रशासन के कोशिश ले ये कर फैलाव ला रोके गए है। यही कारण है कि पूरा देश में सबले ज्यादा ग्रीन जोन वाला जिला में पहले स्थान में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के 23 जिला ला ग्रीन जोन में रखे गए है, 4 जिला ला ऑरेंज जोन में और मात्र 1 जिला ला रेड जोन में रखे गए है। मतलब छत्तीसगढ़ में 81% जिला ग्रीन जोन में है। जी हाँ, 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में अतिरिक्त गतिविधि के संचालन की सुविधा सशर्त मिल सकती है। जिन जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण होगा उन्हें गाइडलाइंस के मुताबिक छूट प्रदान की जाएगी। इसके लिए यह आवश्यक है हम अपने जिलों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के संक्रमण के डर वाला हॉटस्पॉट क्षेत्र ला छोड़ के बाकी सब्बो इलाका में मनरेगा के अंतर्गत सिंचाई विस्तार, जल संरक्षण और जल संचय के काम प्राथमिकता ले शुरू होही। ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक ला ओखर मुख्यालय में रहे के निर्देश दे गए है। कार्य के बेरा फिजिकल डिस्टेंसिंग के ध्यान रखे के और सुरक्षा उपाय के कड़ाई ले पालन कराए के निर्देश घलोक दे गए है। हम में से अधिकांश के जीवन में इस तरह के संकट का सामना करने का यह पहला अवसर है, किंतु यही समय है हम अपने आत्मबल, संयम और विश्वास की परीक्षा का भी है। मैंने पहले भी कहा था कि संकट की इस घड़ी में
हम छत्तीसगढ़ में किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। लॉकडाउन के बेरा छत्तीसगढ़ के सब्बो जिला में बने व्यवस्था करे गे है, जेखले छत्तीसगढ़ के पूरा देश में नवा पहचान बने हैं और आज पूरा देश में छत्तीसगढ़ मॉडल के चर्चा हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और एक संग हमार बानी हमर गोट में आजत का ही देखत रहो IBC 24। जय जोहार।